तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं हम कि 1.5 एक्टिविटी हम कर चुके हैं। अब देखते हैं हम 1.6 एक्टिविटी। 1.6 एक्टिविटी समझने के लिए हमने क्या समझा था, जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हमने समझा था। इसमें क्या था कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स था, यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स किसी वजह से, हीट देने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से, सनलाइट की वजह से, यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्ट सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। एक मॉलिक्यूल्स सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition, such a reaction in which a complex molecules break down into simpler substances is called decomposition reaction। ये हम पढ़ चुके थे बेटा। अब इसी रिएक्शन में हमने एक एग्जांपल दिया है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? हीट दे रहे हैं। याद रखना, हीट क्या है? एक तरह की थर्मल एनर्जी है। क्या है बेटा? थर्मल एनर्जी है। जब हम इसको तोड़ने के लिए थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम दे रहे हैं हीट। हीट क्या है? थर्मल एनर्जी है, इसलिए ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन का हो जाएगा। बात क्लियर है? तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है, एक सब्सटेंसेस लिया है जो कि आपका क्या है? लीड नाइट्रेट। क्या है बेटा? लीड नाइट्रेट। क्या है हमारे पास? लीड नाइट्रेट। हमने एक सब्सटेंसेस ले लिया है। इस लीड नाइट्रेट सब्सटेंसेस को हमने बर्नर के पास ले जाए और इसको हमने हीट करना चालू कर दिया। जैसे हम इसको हीट करना चालू कर देंगे बेटा, तो यही लीड नाइट्रेट यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स टाइप की निकलने लगेगी। क्या निकलने लगेगी बेटा? ब्राउन फ्यूम्स निकलने लगेगी, जो किसके साथ निकलेगी? आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ब्राउन फिल्म्स निकलना चालू हो जाएंगी जलने के साथ साथ, जो कि क्या है? आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जल रहा है, चीज़ें बर्निंग हो रही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। साथ में ब्राउन फिल्म के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। और हम देखेंगे कि नीचे यहाँ पर जो है कुछ चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि क्या होगा? लीड ऑक्साइड। क्या होगा बेटा? लीड ऑक्साइड, जो कि कैसे कलर का होगा बेटा? येलो कलर का होगा। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाली रिएक्शन में जो लीड ऑक्साइड बनता है वो किस कलर का होता है बेटा? वो येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का लीड ऑक्साइड देखने को मिलेगा, ब्राउन फिल्म के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, और साथ में ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगी। देखिए, हमारे पास पहले कंपोनेंट क्या था? एक था लीड नाइट्रेट, लेकिन यही लीड नाइट्रेट कितने पार्ट में टूट गया है? 3 पार्ट में टूट गया है। लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब एक कंपोनेंट हीट देने से 3 पार्ट में टूट जाए तो उसे कहेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, जिसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट लिया हुआ था, जिसको हीट दी। हीट देने के बाद यही लीड नाइट्रेट 3 पार्ट में टूट गया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कहलाएगा। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? हीट देने के बाद वो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स स्मॉल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं।